नमस्कार। अक्सर यही सोचा जाता है ना कि अगर अच्छी नींद चाहिए तो दिमाग का शांत रहना सबसे जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि अच्छी नींद और अच्छे मूड का असली कंट्रोल दिमाग के पास नहीं बल्कि पेट के पास है। जी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलिए आज पेट, दिमाग और नींद के इसी गहरे नाते को समझते हैं। रात भर ठीक से सो नहीं पाना, बेवजह तनाव में रहना या फिर सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होना, ये सारी परेशानियां आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत बहुत आम हो गई है ना। और हम इसका कारण क्या मानते हैं? काम का प्रेशर, स्ट्रेस। पर असली वजह कहीं और ही छिपी हो सकती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। जी हाँ, वो वजह है हमारा पेट। ये सिर्फ खाना पचाने की कोई मशीन नहीं है। अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि हमारा पेट हमारे मेंटल हेल्थ और नींद की क्वालिटी को तय करने में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेट की सेहत ही दरअसल अच्छे स्वास्थ्य की असली चाबी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे पेट को आखिर दूसरा दिमाग कहते क्यों हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। अब यह है क्या? जरा सोचिए, ये एक तरह का टू वे हाईवे है, एक ऐसा रास्ता जहां से दिमाग और पेट लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और इस हाईवे का जो मेन केबल है ना, वो है वेगस नर्व। इसी के जरिए सारे मैसेज इधर से उधर जाते हैं। और अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में हैरान कर देगी। हमारे पेट में 10 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। जी, 10 करोड़। ये संख्या हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन्स से भी ज्यादा है। अब समझ में आया वैज्ञानिक इसे हमारा दूसरा दिमाग क्यों कहते हैं। अच्छा, तो इस दूसरे दिमाग को चलाता कौन है? इसे चलाते हैं हमारे पेट में रहने वाले अरबों खरबों अच्छे बैक्टीरिया। और इनका काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया 3 बहुत ही ज़रूरी केमिकल्स बनाते हैं। पहला है सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। ये हमें खुशी का एहसास कराता है। दूसरा है गाबा, जो हमें शांत करता है, रिलैक्स करता है। और तीसरा है ब्यूटेरेट, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करके गहरी नींद में मदद करता है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन यानी हमारा हैप्पी केमिकल दिमाग में नहीं बल्कि पेट में बनता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मूड कैसा रहेगा ये काफी हद तक हमारे पेट पर ही निर्भर करता है। अब बात करते हैं गाबा की। गाबा हमारे दिमाग के लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है। जब भी बेचैनी या तनाव बढ़ने लगता है ना, तो गाबा उसे कंट्रोल करता है और हमें रिलैक्स महसूस कराता है। तो शांति और सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये गट ब्रेन कनेक्शन इतना ज़रूरी है तो सवाल ये उठता है कि हमारी कौन सी आदतें इसे तोड़ती हैं, इसे कमज़ोर करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे पेट और दिमाग के इस रिश्ते पर भारी पड़ती हैं। ये 5 आदतें सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, बहुत ज़्यादा चीनी और जंक फूड। ये पेट के बुरे बैक्टीरिया को दावत देने जैसा है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तीसरा, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, ये हमारे पाचन को ही धीमा कर देता है। चौथा, देर से सोना, जागना और खाने पीने का कोई टाइम टेबल न होना। और आखिर में एक्सरसाइज की कमी। ये सब मिलकर हमारे पेट का पूरा संतुलन बिगाड़ देते हैं। और पता है, ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। होता क्या है? तनाव से हमारा पेट खराब होता है। फिर खराब पेट की वजह से वो खुशी देने वाले केमिकल्स नहीं बन पाते और इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कनेक्शन को फिर से जोड़ा जा सकता है और इसके तरीके ना बहुत ही आसान है। तो अब हम उन उपायों पर नजर डालते हैं जो हमारे इस दूसरे दिमाग को फिर से हेल्दी और खुश बना सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे सौंफ सीरे का पानी, ये पाचन को एकदम दुरुस्त रखता है। दही, ये तो एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। केला और ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं। भीगे हुए बादाम और अखरोट दिमाग की थकान मिटाते हैं। और हाँ, हल्दी वाला दूध, ये शरीर की सूजन घटाकर गहरे और अच्छी नींद लाने में मदद करता है।
तो कुल मिलाकर एक बैलेंस बनाना है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक, फाइबर और ओमेगा 3 वाली चीज़ें शामिल करनी है। और दूसरी तरफ ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, शराब और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से बचना है। बस यही छोटा सा संतुलन अच्छी सेहत की असली चाबी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार यही है कि अगर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो इसकी शुरुआत दिमाग से नहीं बल्कि पेट से करनी होगी। सेहत की असली चाबी असल में वही छिपी है। अपने इस दूसरे दिमाग का ख्याल रखकर न सिर्फ अच्छी नींद आ सकती है, बल्कि मूड भी बढ़िया रहता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है। तो अगली बार जब भी मूड थोड़ा ऑफ लगे या थकान महसूस हो, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि अपने मूड को बदलने के लिए अपनी प्लेट में क्या शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब इसका जवाब और इसका कंट्रोल दोनों आपके ही पास हैं।